तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप भाइयों को कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर जो है वो कर देना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने जिस वीडियो को अपलोड किया था उसके ऊपर मुझे एक भाई की कमेंट आई थी जिसने कि मुझसे बोला था कि भाई जो हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है वो आखिर अपनी दुश्मन फैमिली को ही जो पेट है वो सेल क्यों कर रहा है। और इसी भाई की तरह शायद हो सकता है कि आप लोगों को भी ये कन्फ्यूजन जो है वो हो गया हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जिन लोगों को अपने पेट जो है वो सेल कर रहा है वो लुओ टियान है, जो कि लुओ फैमिली से बिलोंग करता है। और वहीं अगर हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर जो है उसकी बात की जाए तो वो लू फैमिली से बिलोंग करता है और जो उसकी दुश्मनी है वो भी लू फैमिली के साथ में है। और चूंकि जो लू है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा ही सिमिलर सा लगता है, जिसका इसे प्रोनाउंस करने में कभी कभी मुझसे भी यहाँ पर गड़बड़ी जो है वो हो जाती है। लेकिन मैं आगे से कोशिश करूँगा कि मैं इन दोनों शब्दों को अच्छे से प्रोनाउंस करूँ ताकि किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की गलती जो है वो ना हो। तो चलो अब अपनी जो सीरीज है उसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लुयू होता है वो अपने पास से जो पैट होता है उसे निकाल लेता है। पैट को निकालते हुए बोलता है कि मेरे पास में ऐसा पैट है जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और अभी तरह बोलते के साथ ही जो लुयू होता है वो वहाँ पर एक जो फॉक्स होती है उसे निकाल लेता है। और उस फॉक्स को निकालने के बाद में जो लुयू होता है वो बोलता है कि इसका नाम जो है वो आइस फॉक्स है। और अब आइस फॉक्स को देखते के साथ ही जो वो जिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और खुश होते हुए जो वो यू होता है उससे पूछती है कि मैनेजर ब्रदर, क्या ये आइस फॉक्स जो है वो मेरी क्योस्टिक आइस को यहाँ पर रिफाइन जो है वो कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। मैं तुम्हें बता दूँ कि ये आइस फॉक्स जो है वो तुम्हारी क्योस्टिक आइस को केवल एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी बल्कि उसे एब्जॉर्ब कर खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएगी। और अब लुयू की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो जिंग होती है वो अपने पास से अपनी जो आइस होती है उसे निकाल लेती है और अपनी आइस को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ट्राई कर ज़रूर देखना चाहूँगी। और अब इतना सोचते के साथ ही वो अपनी जो आइस होती है उसे उस आइस फॉक्स की तरफ कर देती है। और जो वो आइस फॉक्स होती है वो भी उस आइस को खा लेती है, जिसे देखने के बाद में जो वो जिंग होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं हो रहा कि आइस फॉक्स जो है वो सच में मेरी आइस सोल को रिफाइन जो है वो कर सकती है। और उसे रिफाइन करने के बाद में जरा देखो तो इसके जो प्योर वाइट फर थे वो भी ब्लू कलर में बदल गए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो खुशी के मारे उछलने लगती है और लुयू से बोलती है कि बेहतर लुयू प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर ये कितने की है, क्या ये 10 मिलियन की है या फिर 20 मिलियन की है या फिर 100 मिलियन की है, आप जितना भी कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अरे मेरा जो प्राइस है वो हमेशा सेम ही रहता है, इसका जो प्राइस है वो भी 3 मिलियन ही है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो टियान होता है वो लुयू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऑलरेडी 6 मिलियन जो है वो आपको ट्रांसफ़र जो है वो कर चुका हूँ और एक बार फिर से अपनी जो लुओ फैमिली है उसकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो भी हंसते हुए उन लोगों को यू आर वेलकम बोल देता है। लेकिन तभी वहाँ पर बैठा हुआ जो डीमन ड्रैगन होता है उसे कुछ महसूस होता है जिसका वो अचानक से उठ जाता है। और जो लुयू होता है उसे भी इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चल जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, अभी अभी शॉप के बाहर कोई मौजूद था। और अब लुयू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसकी शॉप के बाहर से कोई पर्सन जो होता है वो गायब हो जाता है। और जो लुयू होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस ओरा की बात की जाए तो ये क्या ये किसी जाइंट ड्रैगन का ओरा था, उसने खुद को काफ़ी अच्छे से छुपा रखा था। लेकिन अगर वो सच में एक जाइंट ड्रैगन था तो ये पक्का लू फैमिली का काम है। लगता है कि जो लू फैमिली है वो यहाँ पर मुझे आराम से रहने नहीं देने वाली, उन लोगों ने मेरे ऊपर नज़र रखना शुरू भी कर दिया। और अब लुयू के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लू फैमिली जो होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक ड्रैगन जो होता है वो आराम से वहाँ पर धूप सेक रहा होता है। तभी हम लू फैमिली की जो लेडी होती है उसे देख पाते हैं। और तभी एक सर्वेंट जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आकर जो लू फैमिली की लेडी होती है उससे बोलता है कि मास्टर्स क्या हुआ, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी। जो सुनते के साथ ही लू फैमिली की लेडी जो होती है वो उस सर्वेंट से बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उस लिटिल बास्टर्ड लुयू के ऊपर नज़र रखना, तो मुझे बताओ कि क्या तुम अपना जो काम है वो कर रहे हो। और इससे अलग मैंने तुम्हें वो पैसा भी ढूंढने के लिए बोला था जो कि उसके पेरेंट्स ने छुपाया था, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर वे बास्टर्ड जो है वो सारा का सारा पैसा जो है वो कहाँ पर छुपा कर मरे है। क्योंकि इतने सालों तक उस पैसे को ढूंढने के बाद में मुझे सिंगल क्लू जो है वो नहीं मिला। जो सुनते के साथ ही वो सर्वेंट जो होता है वो बताता है कि मास्टर्स अगर बात की जाए लू यू की तो उसकी इस टाइम पर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट जो है वो हुई है। जो सुनते के साथ ही लू फैमिली की लेडी उससे बोलती है कि ठीक है, मुझे पूरी बात बताओ। जो सुनते के साथ ही वो सर्वेंट जो होता है वो लू फैमिली की लेडी को बताता है कि अगर लुयू की बात की जाए तो उसके बीस्ट टेमिंग टैलेंट का जो री अवेकनिंग है वो हो चुका है। उसी के साथ में उसने जो ब्लैक ड्रैगन है उसके भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। और अब उस सर्वेंट की इस बात को सुनते के साथ ही लू फैमिली की लेडी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो गुस्से में बोलती है कि उसका जो टैलेंट था उसे तो मेरे द्वारा यहाँ पर निकाल लिया गया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बीस्ट टेमिंग का जो टैलेंट है उसे वापस से री अवेकन कर सके। क्या इस तरह की जो चीज़ें है वो पॉसिबल भी है। लेकिन छोड़ो, अब जो लुयू है चूँकि उसका टैलेंट जो है वो वापस से अवेकन हो चुका है तो इसीलिए अब हम लोग जो है उसे ज़िंदा रहने नहीं दे सकते।
जो सुनते के साथ ही वो सर्वेंट जो होता है वो जो लू फैमिली की लेडी होती है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं पर्सनली इस काम को अपने हाथों से निपटाऊंगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू लूयू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसकी सिस्टम जो होती है वो लूयू के पास में आकर बताती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने न्यू अचीवमेंट को अनलॉक किया है, क्योंकि इस टाइम पर आप टोटल 5 पेट जो है उन्हें सेल जो है वो कर चुके हो। इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर आपको रैंडम SSS रैंक का एक बीस्ट टेमिंग टैलेंट जो है वो दिया जाता है। तो बताइए क्या आप इस टैलेंट को क्लेम जो है वो करना चाहोगे। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लूयू के सामने क्लेम करने वाला जो पैनल होता है वो आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो लूयू होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या SSS रैंक का बीस्ट टेमिंग का सेकंड टैलेंट, सच में ये तो हेवन डिफाइंग है। तो चलो फिर ठीक है, इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी देरी चाहे वो नहीं करते हैं, जल्दी से इसे क्लेम चाहे वो कर लेते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लूयू होता है वो उसे क्लेम कर लेता है, जिसका अचानक से लूयू की बॉडी के चारों तरफ फायर निकलने लगती है। जो सुनते के साथ ही अब सिस्टम जो होती है वो लूयू को बताती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने SSS रैंक का बीस्ट टेमिंग टैलेंट जो है वो अवेकन जो है वो कर लिया है, जो कि गॉड स्लेइंग हेवनली फायर है। और अब सिस्टम की इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लुवो टियान और जो लुवो सिंह होती है उन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसका अचानक से वे दोनों ही अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लुवो टियान होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में कितना टेरिफाइंग हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो सीनियर है उन्होंने एक न्यू फायर टाइप का बीस्ट टीमिंग टैलेंट जो है वो अवेकन कर लिया, लेकिन एस रैंक का अकेला टैलेंट है वो इस कदर प्रेशर को रिलीज है वो नहीं कर सकता है। इसीलिए मुझे डर है कि सीनियर का जो भी टैलेंट है वो पक्का एस रैंक से तो ऊपर का है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो सीनियर है उन्होंने जिस टैलेंट को अवेकन जो है वो किया है वो असल में लेजेंडरी SSS रैंक का टैलेंट है। और लुवोटियान के इतना सोचते के साथ ही जो लूयू होता है वो उससे बोलता है कि तुम दोनों को क्या हो गया, तुम इस तरीके से अपने घुटनों पर क्यों बैठे हो। और अब लूयू के इतना बोलते ही अचानक से वो प्रेशर भी वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे दोनों भी खड़े हो जाते हैं। और जो लुवोटियान होता है वो लूयू से बोलता है कि पता नहीं अचानक से मेरे पैर मुझे काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, जिसका मैं खड़ा नहीं रह पाया। लेकिन सीनियर अब मुझे भी जाना होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो रही है और हम लोग जो है वो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो भी बर्बाद कर चुके हैं, तो इसीलिए अब हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लुवो जिंग होती है वो लुवोटियान जो होता है उसे बोलती है कि लेकिन बड़े भाई मैं कुछ टाइम और जो ब्रदर मैनेजर है उनके साथ में यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। और लुवो जिंग की इस बात को सुनकर लुवोटियान जो होता है वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ में लेकर जाने लगता है और बोलता है कि बेफालतू के यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो और मेरे साथ में चुपचाप घर चलो। जो सुनकर जो लुवो जिंग होती है वो मना करने लगती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे दोनों वहाँ से जा चुके होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लो फैमिली का जो वो सर्वेंट होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ट्रेस लू यू जल्दी से बाहर आओ और आकर अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। जो सुनते के साथ ही जो लूयू होता है वो भी बाहर जो है वो आ जाता है और बाहर आते हुए उस सर्वेंट से बोलता है कि देखो, अगर किसी जगह पर गेट नहीं है तो तुम्हें डायरेक्टली उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जगह हेवन ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो जगह हेल हो। और अब लूयू की इस बात को सुनकर वो सर्वेंट जो होता है वो गुस्से में लूयू जो होता है उसे बोलता है जरा देखो तो तुम यहाँ पर कितने एरोगेंटली टोन के अंदर मुझसे बात जो है वो कर रहे हो, लगता है कि उस टाइम पर तुम्हें जिंदा रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मर्सी दिखा दी थी। जो सुनते के साथ ही लूयू जो होता है वो भी गुस्से में अपना जो मर्डर हो रहा होता है उसे रिलीज करने लगता है और उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि अभी तक जिंदा रहना और एक बीस्ट टेमर बनने का मेरा केवल एक ही मकसद था, ताकि मैं अपना जो बदला है वो ले सकूँ। और अब लूयू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पास्ट में जो लू फैमिली होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम लूयू को देखते हैं। और हम देखते हैं कि जो लूयू होता है वो उसी सर्वेंट के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि फैमिली हेड जो है वो यहाँ पर मेरे टैलेंट और गन्स को मुझसे छीनना चाहती है, अंकल डी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जो सुनते के साथ ही जो वो सर्वेंट होता है वो सीधे जो लूयू होता है उसे पंच मारकर ज़मीन पर गिरा देता है और उसके बाद में लूयू से बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा टैलेंट है उसे फैमिली हेड के द्वारा यहाँ पर नोटिस किया गया था और तुम यहाँ पर सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर रहे हो यंग मास्टर के लिए, तुम्हारे लिए तो ये सच में होनर की बात है। जो सुनते के साथ ही अब लूयू जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है, वहाँ से भागते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और अब लूयू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो सर्वेंट जो होता है वो सीधे लूयू को लात मारकर ज़मीन पर गिरा देता है। और लूयू को ज़मीन पर गिराने के बाद में उससे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर किसी ने भागने की परमिशन दी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लू फैमिली की वो लेडी भी वहाँ पर बैठी होती है। और जो लूयू होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मेरा टैलेंट है और मैं किसी को भी अपना जो टैलेंट है उसे निकालने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही लू फैमिली की जो वो लेडी होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, लगता है कि इसे यहाँ पर थोड़ा सा सफ़र जो है वो कराना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही वो सर्वेंट जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है माय लेडी, मैं समझ गया, इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से अपने पैर से जो लूयू होता है उसके पैर को तोड़ देता है,
जिसके कारण जो लुयू होता है वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। और लुयू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो सर्वेंट जो होता है वो लुयू के हाथ के ऊपर भी अपने पैर को रखते हुए उसके हाथ को भी तोड़ देता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो लुयू होता है उसका टॉर्चर जो है वो चलता रहता है। और जो लुयू के चिल्लाने की आवाज़ें होती है वो पूरे लू फैमिली के पैलेस के अंदर घूमने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि वो सर्वेंट जो होता है वो लुयू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने अपना जो टैलेंट है उसे अवेकन जो है वो कर लिया है तो यहाँ पर इससे कुछ बदल जाएगा। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले पूरी की पूरी लू फैमिली जो है उससे निपट सकते हो? जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लू फैमिली जो है वो क्या है? क्या तुम लोग जो है वो अपने आप को गॉड समझते हो जो कि तुम्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता? और लुयू की इस बात को सुनकर वो सर्वेंट जो होता है उसे लुयू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे पीस ऑफ ट्रैश की हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुयू का डीमन ड्रैगन होता है वो भी आ जाता है। और अब डीमन ड्रैगन को देखने के बाद में वो सर्वेंट जो होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि आखिर किसने ये सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश जो है वो भी ड्रैगन रेस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकता है। लेकिन जरा एक बार इस छोटे से ड्रैगन के साइज़ को तो देखो। इसे तो देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसके पूरी तरीके से बड़े होने से पहले ही तुम इसे यहाँ पर लड़ाई करने के लिए जो है वो लेकर आ चुकी हो। कम से कम पहले इसे तुम्हें थोड़ा बड़ा तो कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो तुम्हारा ड्रैगन है उसके साइज़ को देखने के बाद में मुझे डर है कि शायद तुम्हारा ड्रैगन और तुम दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर भी जो मेरा गेल ड्रैगन है उसके सिंगल अटैक को भी नहीं झेल पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सर्वेंट जो होता है वो सीधे अपना जो ड्रैगन होता है उसे अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। जो सुनते के साथ ही उसका जो ड्रैगन होता है वो भी अटैक को कर देता है। जो देखने के बाद में जो लुयू होता है उसे ज़्यादा कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का जो अटैक होता है वो सीधे जो लुयू होता है उसकी तरफ जो है वो जाने लगता है। जिसे देखने के बाद में वो सर्वेंट जो होता है वो हंसते हुए जो लुयू होता है उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मेहनत भी किए होगे तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट रैंक के टियर 10 पर पहुँचे होगे, लेकिन उसके बाद भी मुझे हराने के लिए इतना बिल्कुल भी इनफ जो है वो नहीं होने वाला। और उस सर्वेंट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन ड्रैगन होता है वो अपनी असली फॉर्म में के अंदर आकर उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। जो देखकर वो सर्वेंट हैरान होकर बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। और उस सर्वेंट के अब इतना बोलते के साथ ही जो लुयू होता है वो भी घूरते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे? और अब लुयू के इतना बोलते के साथ ही जो उसका ड्रैगन होता है वो भी जोर से रोड करने लगता है और उसके शरीर का साइज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो लुयू होता है वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी पावर को देखने के बाद में तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें मारने में यहाँ पर मुझे ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और अब लुयू के ड्रैगन को देखने के बाद में तो जो सर्वेंट होता है वो भी काँपने लगता है और काँपते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। अगर मेरे गेल ड्रैगन की बात की जाए तो मेरा गेल ड्रैगन जो है वो इस टाइम पर स्टेट स्काई रैंक के टियर 10 पर जो है वो पहुंच चुका है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये नॉर्मल सा जो ड्रैगन है वो मेरे ड्रैगन के अटैक को रोक दे? जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि जो तुम्हारा गेल ड्रैगन है वो यहाँ पर जो मेरा ड्रैगन है उसका सामना जो है वो कर सकता है? और अब इतना बोलकर जो लुयू होता है वो अपने डीमन ड्रैगन को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ड्रैगन टाइम आ चुका है तुम्हारे डोमेन का इस्तेमाल करने का। जो सुनते के साथ ही डीमन ड्रैगन भी अपनी पावर को चारों तरफ फैलाने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो उस सर्वेंट के और भी ज़्यादा पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? आखिर तुम्हारे ड्रैगन के पास में ड्रैगन डोमेन जो है वो कैसे हो सकता है? इस तरह की एबिलिटी जो होती है वो केवल उन्हीं ड्रैगनों के पास में होती है जो कि ट्रू ड्रैगन स्पीसीज से बिलोंग जो है वो करते हैं। और उनमें से भी केवल जो डीमन ड्रैगन स्पीसीज है वही यहाँ पर जो ड्रैगन डोमेन है उसे मास्टर कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है क्योंकि जो मेरा ड्रैगन है वो असल में डीमन ड्रैगन स्पीसीज से ही बिलोंग जो है वो करता है। और मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि जो मेरा ड्रैगन है वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग डीमन ड्रैगन है, जिसे कि मैं लुओ फैमिली के जितने भी जाइंट ड्रैगन है उन सभी को खुआने वाला हूँ। और अब लुयू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका डीमन ड्रैगन जो होता है वो अपने अटैक को सीधे गेल ड्रैगन जो होता है उसकी तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके अटैक के बहुत सारे अटैक जो होते हैं वो सीधे उन लोगों की तरफ जो है वो आने लगते हैं। और इससे पहले कि वे बचने के लिए कुछ भी कर पाते हैं हम देखते हैं कि डीमन ड्रैगन के अटैक जो होते हैं वो आकर उन दोनों से टकरा जाते हैं। और वे अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि गेल ड्रैगन और वो सर्वेंट जो होता है वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर ज़मीन सीधे आकर जो ज़मीन होती है उसके ऊपर गिरते हैं। और अब जो लुयू होता है वो सीधे वो सर्वेंट जो होता है उसकी तरफ आने लगता है। जो देखकर वो सर्वेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है? और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो सर्वेंट जो होता है वो वापस से उठने की कोशिश जो है वो करने लगता है। लेकिन तभी जो लुयू होता है वो आकर उसके हाथ को सेम उसी तरीके से दबाने लगता है जैसे कि उसने उसके हाथ को बचपन में दबाया था। और उसके बाद में अब लुयू जो होता है वो हंसते हुए जो वो सर्वेंट होता है उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि एक पीस ऑफ ट्रैश के हाथों से यहाँ पर पिटना पर तुम्हें कैसा महसूस जो है वो हो रहा है?
और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुयू होता है वो अपने पैरों से ही उसके हाथ जो होता है उसे तोड़ देता है और उसके हाथ को तोड़ते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें याद है जिस टाइम पर तुमने मेरे साथ में बिल्कुल सेम ऐसा ही किया था। और अब लुयू की इस बात को सुनते के साथ ही वो सर्वेंट जो होता है वो घबराते हुए जो लुयू होता है उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे जाने दो। क्या तुम्हें याद है जिस टाइम पर तुम बच्चे थे उस टाइम पर मैं तुम्हारा कितना ध्यान जो है वो रखा करता था, प्लीज़ उसके लिए ही मुझे माफ़ कर दो। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ओ क्या सच में तुम बचपन में मेरा ध्यान रखा करते थे, लेकिन दुख की बात है कि मुझे ऐसी कोई भी मेमोरी याद नहीं है। लेकिन तुम्हारे मरने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा नज़ारा जो है वो तैयार कर रखा है, तो उस नज़ारे को देखो और उसे एंजॉय करो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुयू का डीमन ड्रैगन होता है वो उस गेल ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है और उसे पकड़ने के बाद में सीधे उसे हवा में उछाल देता है। और जो गेल ड्रैगन होता है वो वहाँ पर बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और सीधे जो डीमन ड्रैगन होता है उसका खाना बन जाता है। और अब अपनी आंखों के सामने इस तरीके से अपने गेल ड्रैगन को मरता हुआ देखकर वो सर्वेंट जो होता है वो भी उसके लिए चीख चीख कर रोने लगता है। और उसके बाद में अब वो सर्वेंट जो होता है वो गिड़गिड़ाते हुए जो लुयू होता है उसे माफ़ी चाहिए वो मांगने लगता है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैं यहाँ पर तुमसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा सर्वेंट भी बनने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर लुयू जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ क्या तुम मेरा सर्वेंट बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है मेरा सर्वेंट भी बनने की। और अब लुयू के इतना बोलते के साथ ही जो उसका डीमन ड्रैगन होता है वो सीधे लुयू के पास में आ जाता है और अपने हाथ को उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। और अब डीमन ड्रैगन के हाथ को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जो वो लू फैमिली का सर्वेंट होता है वो चिल्लाते हुए मना करने लगता है। लेकिन जो लुयू होता है उसके ऊपर उसके चिल्लाने या चीखने का कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता और जो लुयू होता है वो अपने डीमन ड्रैगन की मदद से उसे वहीं पर ही जान से मरवा देता है। और अब उसे मारने के बाद में जो लुयू होता है वो डीमन ड्रैगन जो होता है उसे शाबाशी देने लगता है, उसे शाबाशी देते हुए बोलता है कि डीमन ड्रैगन इस बार तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और अब लुयू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो सिस्टम होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जो लुयू होता है उसे बोलती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने अपना जो भी स्टेमर एनिमी है उसे जान से मार दिया। और चूंकि आपने अपना जो पहला एनिमी है उसे जान से जो है वो मार दिया है, इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर आपको रेड स्टार रैंक का जो रिसोर्सेज है वो दिया जाता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो लुयू को एक हार्ट जो होता है वो दे देती है और बताती है कि ये डीमन हार्ट है जिसके अंदर के जो डीमन लॉर्ड था उसकी पूरी ज़िंदगी की आईसाइट जो है वो भरी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये किसी भी जो डार्क टाइप पेट है उसे दिया जाता है तो जो डार्क टाइप पेट है वो अपनी जो स्किल है उसे रेड स्टार रैंक तक अपग्रेड जो है वो कर सकता है। और इससे अलग मैं होस्ट आपको एक और चीज़ है वो बता देना चाहती हूँ कि इस टाइम पर आपके पास में टोटल 900 पॉइंट जो है वो हो चुके हैं, तो आप अपना जो दूसरा पैट है उसे भी रिडीम जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब लुई जो होता है वो अपनी जो फायर होती है उसे निकाल कर देखने लगता है और अपनी फायर को देखते हुए बोलता है कि चूंकि मैंने गॉड स्लेइंग हेवनली फायर टैलेंट को अवेकन जो है वो किया है, तो इसीलिए मैं इसी से रिलेटेड यहाँ पर अपना जो पैट है उसे चूज़ करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुई होता है वहाँ पर एक पैट जो होता है उसे सेलेक्ट जो है वो कर लेता है, उसे सेलेक्ट करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इसे रिडीम करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब सिस्टम जो होती है वो लुई को बताती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने पर्पल फ्लेम एम्पर बर्ड को रिडीम जो है वो कर लिया है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बर्ड जो होती है वो अपेयर हो जाती है। और अगर इसका जो करंट लेवल है उसकी बात की जाए तो ये अवेकनिंग रैंक के टियर 1 पर है और अगर इसके पोटेंशियल की बात की जाए तो ये होली स्पिरिट रैंक के टियर 10 तक पहुँच सकती है। जो सुनकर अब लुई जो होता है वो अपनी जो फायर एम्परर बीस्ट होती है उसके पैनल को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसके अंदर टोटल 3 टैलेंट होते हैं, जहाँ पर कि पहला टैलेंट जो होता है वो फ्लेम स्पिरिट का होता है, दूसरा टैलेंट जो होता है वो लॉर्ड ऑफ फायर का होता है और तीसरा टैलेंट जो होता है वो एम्परर ब्लड का होता है। और अब अपनी फायर एम्परर बीस्ट को देखने के बाद में जो लुई होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि जरा एक बार इसके ओरा को तो देखो, इसका ओरा जो है वो सच में कितना ज़्यादा पावरफुल है। जैसा कि एक होली स्पिरिट रैंक के पोटेंशियल वाली जो बीस्ट है उसे उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। अगर हमारी जो जिया कंट्री है अगर उसकी बात की जाए तो जो हमारी जिया कंट्री का गार्डियन डिवाइन ड्रैगन है वो भी एक होली स्पिरिट रैंक टियर 1 का बीस्ट है। यहाँ तक अगर हमारा जो पूरा का पूरा ब्लू स्टार है अगर उसकी बात की जाए तो हमारे पूरे के पूरे ब्लू स्टार के अंदर केवल 6 ही गार्डियन डिवाइन बीस्ट ऐसे है जो कि होली स्पिरिट रैंक पर है। और अब लुयू के इतना बोलते के साथ ही हम 6 के 6 गार्डियन बीस्ट जो होते हैं उन्हें देख पाते हैं, जो कि देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। और अब जो फायर एम्परर होती है वो लुयू जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है, जो देख कर लुयू जो होता है वो उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम अच्छे से ग्रो जो है वो करती हो तो मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस टाइम पर तुम जिया कंट्री का जो गार्डियन डिवाइन ड्रैगन है उसे सरपास कर दोगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुयू होता है वो फायर एम्परर जो होती है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लेता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में बोलता है कि ठीक है तो चलो टाइम आ चुका है तुम्हारी फॉर्म को चेंज करने का।
और अब लुयू के इतना बोलते के साथ ही जो फायर एम्परर होती है वो एक छोटी सी बर्ड में बदलकर सीधे लुयू के अगर कंधे पर बैठ जाती है, जो देखकर लुयू जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब तुम दोनों के पास में आने के कारण यहाँ पर मेरा जो लू फैमिली के साथ में रिवेंज लेने का मकसद है, मैं उसके एक कदम और ज़्यादा करीब जो है वो आ चुका हूँ। और इतना बोलकर लुई जो होता है वो फायर एम्परर के सर के ऊपर हाथ फेरने लगता है। और तभी लुई जो होता है वो जैसे ही वहाँ पर जो डीमन ड्रैगन होता है उसकी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि डीमन ड्रैगन तो वहाँ पर डिप्रेस होकर बैठा हुआ है। और डीमन ड्रैगन को ऐसे डिप्रेस देखने के बाद में जो लुयू होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे तुम्हें इस तरीके से उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने तुमसे शुरू में ही वादा जो है वो किया था, जैसे ही मैं इस वीक का जो लास्ट बीस्ट है उसे सेल जो है वो कर दूंगा तो उसके बाद में मैं जो तुम्हारी ब्लड लाइन पोटेंशियल है उसे अपग्रेड करने में तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुयू होता है वो अचानक से जो फायर एम्परर होती है उसकी तरफ इशारा करता है। और अब लुयू के सारे को समझते के साथ ही फायर एम्परर जो होती है वो भी डीमन ड्रैगन के पास में आ जाती है और डीमन ड्रैगन के पास में आकर कुछ फुसफुसाने लगती है। और हम देखते हैं कि जो फायर ड्रैगन होती है वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट जो है वो लग रही होती है। और वो इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है कि बेचारा जो डीमन ड्रैगन होता है वो खुद उसके प्यार में पड़ जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो लुयू होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो खूबसूरती का जाल होता है उससे तो एक डीमन ड्रैगन भी नहीं बच सकता। और अब इतना बोलकर लुयू जो होता है वो अपने पास से डीमन हार्ट जो होता है उसे निकाल लेता है। डीमन हार्ट को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, इस डीमन हार्ट को खा लो, इसे खाने के बाद में जो तुम्हारा लेवल है वो इंक्रीज जो है वो हो जाएगा। और अब डीमन हार्ट को देखते के साथ ही जो डीमन ड्रैगन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाता है। और अब लुयू से वो डीमन हार्ट जो होता है वो लेने के बाद में डीमन ड्रैगन जो होता है वो उसे खाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अजीब सा जो रिएक्शन होता है वो बना लेता है, जिसे देखने के बाद में लुई जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब जो है वो कहना चाहिए, क्योंकि जो डीमन हार्ट है उसके अंदर बहुत सारे डार्क टाइप के जो इमोशंस है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो डीमन ड्रैगन होता है वो रोर करने लगता है, जो देखकर लुई जो होता है वो उससे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम खुद से इसे एब्जॉर्ब जो है वो नहीं कर पाओगे, लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद जो है वो करनी पड़ेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुई होता है वो अपनी फायर की मदद से जो डीमन ड्रैगन होता है उसकी मदद जो है वो करने लगता है। और अब कुछ देर तक डीमन ड्रैगन की मदद करने के बाद में जो लुयू होता है वो उसे बोलता है कि चलो ठीक है, ये काम जो है वो कंप्लीट हो गया, अब तुम जो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो डीमन ड्रैगन होता है वो भी डीमन हार्ट की जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब जो है वो करने लगता है, जिसे देखने के बाद में अब जो सिस्टम होती है वो बाहर आते हुए बताती है कि होस्ट मुबारक हो, जो डीमन ड्रैगन है उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। और केवल इतना ही नहीं, आपका जो डीमन ड्रैगन है उसकी जो स्किल है वो भी अपग्रेड जो है वो हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन ड्रैगन होता है उसकी स्किलें जो होती है वो रेड स्टार रैंक पर जो है वो पहुंच चुकी होती है। यहाँ तक कि जो डीमन ड्रैगन होता है उसकी जो बॉडी होती है वो भी रेड स्टार रैंक पर पहुंच चुकी होती है, जिसका वो हर एक प्रकार के जो फिजिकल अटैक है उनसे खुद को डिफेंड जो है वो कर सकता है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही डीमन ड्रैगन जो होता है वो अपनी लिटिल फॉर्म जो होती है उसके अंदर आ जाता है और जो फायर एम्परर होती है उसे बोलता है कि लिटिल बर्ड जल्दी से मेरे सामने आकर मेरी पूजा करो। जो सुनकर फायर एम्परर को भी उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद में अब जो डीमन ड्रैगन होता है वो सीधे जो लुयू होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है। लुयू के पास में आकर खुश होते हुए उसे बोलता है कि मास्टर, जो वो डीमन हर्ट था वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, क्या आप प्लीज़ मुझे थोड़ा और दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही लुयू जो होता है वो डीमन ड्रैगन को देखते हुए उससे बोलता है कि अगर इस ट्रेजर की बात की जाए तो ये एक बहुत ही रेयर ट्रेजर था, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास में इसका स्टॉक होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुयू होता है उसका ध्यान जो होता है वहाँ पर पड़ा हुआ जो ब्लड होता है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो लुयू होता है वो बोलता है कि लेकिन यहाँ पर जो ये ब्लड है इसे क्लीन कराना होगा, नहीं तो बेफालतू की प्रॉब्लम हो सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुयू होता है वो लुओटियान को कॉल जो है वो कर देता है। लुओटियान को कॉल करते हुए बताता है कि मैं अपनी शॉप के बाहर थोड़ा खेल रहा था, जिसका शॉप के बाहर काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है वो हो चुकी है, तो क्या प्लीज़ इसे क्लीन कराने में तुम मेरी मदद करा सकते हो। और लुयू की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओटियान होता है वो लुयू से बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी के अभी उसे क्लीन जो है वो करा देता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ ही देर में जो लुओटियान होता है वो अपने दो साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में उस ब्लड को देखने के बाद में लुओटियान जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो इस चीज़ को कह रहा था कि वो बस एंट्रेंस के बाहर खेल रहा था। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर आकर जो वो ब्लड होता है उसे चेक जो है वो करने लगता है और उस ब्लड को चेक करते हुए बोलता है कि अगर इस ब्लड की बात की जाए तो ये जायंट ड्रैगन स्पीसीज को बिलोंग जो है वो करता है, पक्का ये किसी गेल वाइवरिन का होगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पर एक ड्रैगन को जो है वो मारा गया है। और अगर यहाँ पर जो ड्रैगन पेट है उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोगों की बात की जाए तो वो केवल लू फैमिली है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सीनियर ने यहाँ पर जिन लोगों को मारा है वे लोग कोई और नहीं थे बल्कि लू फैमिली के ही मेंबर थे। ऐसा लगता है कि जितना मैंने सोचा था जो सीनियर है वो लू फैमिली से उससे भी ज़्यादा नफरत जो है वो करते हैं। देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर लू फैमिली के खिलाफ फाइट की है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर रिजल्ट को देखकर ऐसा लगता है कि जो फाइट थी वो पूरी तरीके से वन साइड थी।
और अब इतना सोचकर जो लुओ टियान होता है वो अपने दोनों साथी जो होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, इस काम को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, इसे पूरी तरीके से क्लीन जो है वो करा देना। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुयू के शॉप से पूरी तरीके से वहाँ से जो ब्लड होता है वो साफ हो चुका होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लुओ फैमिली जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो भागते हुए लुओ टियान जो होता है उसके पास में आ जाता है। और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि यंग फैमिली हेड फाइनली आप वापस आ गए, क्योंकि जो यंग लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लुओ जिंग होती है वो लुओ टियान की तरफ जो है वो आने लगती है। और लुओ टियान की तरफ आते हुए उससे बोलती है कि बड़े भाई, क्या आपका जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है? सच में मुझे तो इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। अगर इस चीज़ को मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद मैं यकीन ही ना करती कि आपने जितने भी रिसोर्सेज थे वे सारे के सारे रिसोर्सेज जो थे वो गॉब्लिन की ब्रीडिंग के ऊपर लगा दिए। आप भी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि जो बीस्ट होते हैं उनकी जो ब्रीडिंग होती है उसके रेट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं। उसके बाद भी आप इतना ज़्यादा रिस्क जो है वो इस चीज़ के ऊपर क्यों ले रहे हो? जो सुनते के साथ ही लुओ टियान जो होता है वो लुओ जिंग से बोलता है कि लुओ जिंग, तुम जानती हो कि वो गॉब्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मुझे लगता है कि वो पूरे क्लैन के लिए ब्रीडिंग जो है वो कर सकता है। और मैं अपनी जो लुओ फैमिली है उसकी जो फाउंडेशन है उसे और ज़्यादा सॉलिड जो है वो करना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन मैं लुओ फैमिली का हेड जो है वो बनूंगा। और मैं चाहता हूँ कि जिस टाइम पर मैं लुओ फैमिली का हेड बनूँ उस टाइम तक मेरी लुओ फैमिली की जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि लेकिन बड़े भाई, आप यहाँ पर उस गोब्लिन को कल्टीवेट कराने में जो मेरी लिटिल फॉक्स है उसे भूल रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ टियान होता है वो लुओ जिंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि अरे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही किसी को बोलकर यहाँ पर जो बेस्ट रिसोर्सेज है उनका इंतजाम जो है वो करा दिया है, जो कि तुम्हारी आइस फॉक्स और मेरी स्कारलेट फ्लेम चिकन दोनों के लिए पूरे रहेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक लड़की जो होती है वहाँ पर आने लगती है। और वहाँ पर आते हुए जो लुओ टियान होता है उसे बोलती है कि यंग मास्टर, आपने जो रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए बोले थे वे सभी के सभी रिसोर्सेज जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होती है वो उस बॉक्स को ले लेती है और उस बॉक्स को लेते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो उस बॉक्स के अंदर रखे हुए जो क्रिस्टल होते हैं उन्हें देखने लगती है। और उन्हें देखते हुए बोलती है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा है बड़े भाई, मानना पड़ेगा कि आप अमीर होने के साथ में बहुत ही ज़्यादा दयालु भी हो। और इतना बोलते के साथ ही वो काफ़ी फ़नी तरीके से दो क्रिस्टलों को उठाते हुए बताती है कि इनमें से एक तो क्रिम्सन हार्ट अर्थ फायर है और वहीं दूसरा मिस्ट्रिक अर्थ एक्सट्रीम आइस है। सच में बड़े भाई, मैं यहाँ पर दुआ करूँगी कि अगले जन्म में भी आपकी ही लिटिल सिस्टर बनूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि संभल कर, क्योंकि ये गिफ्ट चाहिए वो सीनियर लू के लिए है। जो सुनते के साथ ही लुओ जिंग मुंह फुला लेती है। तभी जो लुओ टियान होता है वो उससे बोलता है कि चिंता मत करो, इस बार जो गिफ्ट है वो तुम ही लेकर जाने वाली हो। जो सुनते के साथ ही लुओ जिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुमने यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी रिसोर्सेज जो है वो नहीं दिए और तुम दूसरों को बांट रहे हो। क्या यहाँ पर कोई भी जस्टिस जो है वो नहीं रह गया है? देखना, मैं सीनियर लू को ही इस बारे में जाकर कंप्लेन करूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुयू की जो शॉप होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुओ जिंग होती है वो आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद में बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो बड़े भाई है वो काफ़ी दूर की सोच कर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो कुछ देर पहले की जो बात होती है उसे याद करने लगती है, जहाँ पर कि जो लुओ जिंग थी उसने लुओ टियान को बोला था, बड़े भाई यहाँ पर इनमें बहुत सारे पीयरलेस ट्रेजर और रेयर आइटम जो है वो मौजूद है। क्या आप सच में ये सारे के सारे आइटम जो है वो सीनियर लू को देना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जो लुओ टियान होता है वो लुओ जिंग जो होती है उससे बोलता है कि अगर सीनियर लू जो है वो ना होते तो जितना मेरा टैलेंट था, मुझे डर है कि मैं हमेशा के लिए जो एवरेज रैंक है उसी पर रुक कर रह जाता। लेकिन चूंकि अब सीनियर के कारण मेरे पास में स्कारलेट फ्लेम चिकन जो है वो आ चुका है, इसीलिए मुझे यकीन है कि एक दिन मैं केवल एवरेज रैंक की पीक पर ही नहीं पहुंचूंगा बल्कि उससे भी ब्रेक थ्रू कर ओवरलोड रैंक पर भी पहुंच जाऊंगा। और अब लुओ टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ जिंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मुझे सीनियर लू के साथ में अच्छे रिलेशनशिप बनाने होंगे, हो सकता है कि शायद मैं भी एक दिन ओवरलोड रैंक पर जो है वो पहुँच जाऊँ। और अब इतना सोचकर लुओ जिंग जो होती है वो लू के शॉप के अंदर आ जाती है। वहाँ पर आते हुए बोलती है कि सीनियर लू, क्या आप यहाँ पर हो? और अब इतना बोलकर लुओ जिंग जो होती है वो लुयू के पास में आ जाती है और उसके पास में आकर उसे जो क्रिस्टल होते हैं वो दिखाते हुए बताती है कि इनमें से एक क्रिस्टल जो है वो अर्थ फायर है और वही दूसरा क्रिस्टल जो है वो एक्सट्रीम आइस का है। और ये दोनों के दोनों क्रिस्टल जो है मैं आपको लुओ फैमिली की तरफ से एज शुक्रिया के तौर पर जो है वो देना चाहती हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ सीनियर इन्हें एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो लुओ जिंग जो होती है उससे बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? देखा जाए तो कल जो तुम्हारा भाई था उसने यहाँ पर सफाई करने में मेरी मदद जो है वो की थी और मैं सही से उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाया था। जो सुनते के साथ ही लुओ जिंग जो होती है वो लुयू से बोलती है कि सीनियर, ये कोई इतनी बड़ी बात जो है वो नहीं थी। यहाँ पर आपने हमें जो पेट जो है वो दी है उन्हें यहाँ पर काफ़ी आसानी से अपग्रेड जो है वो किया जा सकता है।
और आप तो जानते ही हो कि एक पेट जो होता है वो भी स्टेमर के लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि पेट की मदद से जो टैलेंट होता है उसे भी अपग्रेड जो है वो किया जा सकता है। इसीलिए हमारे लिए इससे ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता था। और अब लुओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मुझे मिलने वाले जो बीस्ट है वो यहाँ पर सिस्टम की शॉप से मिलते हैं, लेकिन क्या सच में उनके अंदर इस प्रकार के जो इफेक्ट है वो मौजूद है। और अब इतना सोचकर जो लुयू होता है वो हंसते हुए जो लुओ जिंग होती है उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ जिंग होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है तो सीनियर, अब मैं भी यहाँ से चलती हूँ। अगर फ्यूचर में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिना किसी हेजिटेशन के हमें बता सकते हो। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जो लुयू होता है वो वहाँ से जो क्रिम्सन हार्ट अर्थ फायर होती है उसे उठा लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि इसका जो नाम है उसे सुनने में ही ऐसा लगता है कि शायद इसे पर्पल फ्लेम एम्परर बर्ड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुयू होता है वो फायर एम्परर जो होती है उसे बाहर जो है वो निकाल लेता है। अब फायर एम्परर को बाहर निकालने के बाद में जो वो क्रिस्टल होता है वो उसकी तरफ देख करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि क्या तुम इसे खाना जो है वो चाहोगी। और अब लुयू की इस बात को सुनते के साथ ही फायर एम्परर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए उस क्रिस्टल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो लुयू होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसने इसकी मदद से डायरेक्टली ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया। और अब लुयू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फायर एम्परर होती है वो ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेती है, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फायर जो होती है वो भी निकलने लगती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।